हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो सर, आज का संडे है, क्या सुबह पढ़ाने वाले हो? नहीं, आज कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, आज तो मेरा बैच का भी ऑफ था। सो आई जस्ट वांटेड टू टच अपॉन अ टॉपिक दैट हैज़ बिन वेरी वेरी प्रिवेलेंट इन आवर सीए फील्ड, एंड ऑब्वियसली आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन दिस पर्टिकुलर इशूज़ एंड समटाइम्स ऐसे फ़ोन कॉल्स भी जिसमें स्टूडेंट एक्चुअली रोया है। ठीक है, मतलब आई फील वेरी ग्लैड कि मैं एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड कर पाया हूँ कि समवन इज़ एबल टू शेयर द फीलिंग्स विथ मी। तो उस टाइम मुझे समझ आता है कि यार एक्चुअल में स्टूडेंट पे क्या हो रहा है। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट इशू इज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन होने से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अब एक बात समझो, आई थिंक ये ज़्यादा हमारे फील्ड में है। रीज़न क्यों? द वे आवर कोर्स इज़ डिज़ाइंड, द वे आवर करिकुलम इज़ डिज़ाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स। सेकेंडली, आज के इसमें अपने जो दोस्त हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से जीते लाइफ कंपेयर टू आवर्स इज़ वेरी स्टडी ओरिएंटेड, फिर आर्टिकल शेप, फिर पढ़ाई, और उसके ऊपर कभी कभार अटेम्प्ट लग जाते हैं। लेट्स फेस द रियलिटी। ठीक है, वाई नॉट टू टॉक अबाउट इट। यस, अटेम्प्ट्स लगते हैं, हम एक ही रूम में दोबारा वही कोर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर एक टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। येस्टरडे ओनली आई वॉज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट, शी सेड कि सर मेरे फ्रेंड्स मतलब दे आर मैरिंग, दे आर सेटलिंग डाउन इन लाइफ, दे आर वेकेशनिंग, तो ये सारी चीज़ें मैं कब करूँगी? आप एक बात समझो, अब देखो कंपैरिजन वाली जो चीज़ है ना, उसको हैंडल करना अभी सीखना पड़ेगा। एंड आई कैन होल हार्टेडली एडमिट इट कि कंपैरिजन वाली चीज़ मेरे को भी बहुत हिट करती थी। आज के इसमें आई थिंक बहुत लेवल पे नहीं कर रही है, बिकॉज आई हैव वर्कड अपॉन इट। तो कहीं ना ही आपको पहले ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि यार ये चीज़ हो रही है मेरे को, अब इसको मुझे डील करना है। एंड इस चीज़ को डील करने के लिए मैं अपने आप को एक ही चीज़ समझाता हूँ कि सबसे पहले आप ये समझो, आप किसी की रियलिटी से कंपेयर नहीं कर रहे हो। सर मतलब आप किसी की रियलिटी एक्चुअल में क्या चल रहा है उससे कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे इल्यूजन मतलब एक कहानी से कंपेयर कर रहे हो जो आपके दिमाग ने बनाई है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। आपको उस पर्सन की, जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो, आपका फ्रेंड है, आप ना क्या करते हो, उस पर्टिकुलर फ्रेंड की या उस पर्टिकुलर पर्सन की 3-4 ऊपर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है उसको पकड़ लेते हो और दिमाग को भर देते हो कि यार ये उसकी लाइफ है और ये मेरी लाइफ है। आपको जब अपनी लाइफ पता है, आपको 100% चीज़ें पता है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन उस पर्सन की आप सिर्फ 4 चीज़ें लेकर बैठ गए। अरे उसका सीए हो गया, अरे उसका शादी हो गई, वो घूम रहा है, वो जॉब कर रहा है, बस। अरे लाइफ में क्या यही 4 चीज़ें होती है? क्या उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? क्या कोई इंसान है ऐसा जिसके लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? तो आपको ना सबसे पहले ये चीज़ समझानी है दिमाग को प्यार से कि भाई सुन, तू अपनी 100% लाइफ को किसी के 3 to 4% लाइफ से कंपेयर कर रहा है। सो एक्चुअली व्हाट यू आर कंपेयरिंग टू इज एन इल्यूजन फॉर्म्ड बाय योर माइंड। यू डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्सन्स माइंड। एंड आपको रियलिटी बताओ, दैट पर्सन इज ऑल्सो कंपेयरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू सम अदर पर्सन। आप लाइफ में कुछ भी करो, मटेरियलिस्टिक टर्म्स में आपके ऊपर कोई है, नीचे कोई है। आप कितना मर्जी पैसा कमा लो, आप जितनी मर्जी डिग्री ले लो, आप AIR-1 भी बन जाओ, उसके बाद की जो लाइफ होगी उसमें कोई ऊपर कोई नीचे, ये तो चलता ही रहेगा। तो एक बात बताओ, क्या पूरी लाइफ ऐसी जीनी है? ये ऊपर ये नीचे, आज मैं कहा, क्या इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करना है जो आपको मिल रहा है? आप एक चीज़ को समझना कि इस लाइफ में आप एक ही गेम जीत सकते हो। कौन सी? जो आप अपना आप बन के खेलोगे। सो बी यू, दैट इज़ द ओनली गेम यू कैन एवर विन। आज इसके ऊपर मैंने छोटा सा पोस्ट भी लिखा था, एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस इन मोर डिटेल कि आप प्लीज़ इस कोर्स में, ये कोर्स ना बहुत छोटा पार्ट है आपके लाइफ का, इसके बाद तो बहुत कुछ चीज़ें होनी है। सो ट्राई टू डू दिस कोर्स ऑल्सो एज यूनिकली एज पॉसिबल। आपकी जर्नी किसी से कंपेयर नहीं हो सकती। कोई भी 2 CA स्टूडेंट के सर्कमस्टांसेस सेम नहीं है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और है, आपका एंडिंग पॉइंट कुछ और है, आपके गोल्स कुछ और है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ और है, आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस कुछ और है, आपका पास्ट कुछ और है, आपका वे ऑफ स्टडिंग कुछ और है, आपका वे ऑफ थिंकिंग कुछ और है। सो हाउ कैन यू कंपेयर? ये स्कूल लाइफ ने हमें बिगाड़ दिया है। सच बताऊं मैं आपको, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप नंबर देते थे क्लास में, बचे हुए को लगता था यार हम फेलियर है। नहीं, अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है उसको नहीं फर्क पड़ता वो फर्स्ट सेकंड आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मैथ्स में, राइट? एंड दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज दैट हैज इंस्टिल्ड दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन अस। कंपटीशन होना गलत नहीं है, बट कंपटीशन तब तक ठीक है जब तक आप इंस्पायर हो रहे हो। लेकिन जब वो चीज़ जेलसी और खुद को सेल्फ डाउट में डाल देती है, दैट इज समथिंग रॉन्ग। और अगर आपको ऐसा हो रहा है, यू हैव टू सॉल्व इट टुडे। आज ही आपको उस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सीए तो हो जाएगी, उसके बाद अगर कंपैरिजन वाली प्रॉब्लम नहीं हटी ना, तो आप लाइफ में कितना भी अचीव कर लो, भगवान आपको कितना मर्जी दे दे, आप हमेशा दुखी रहोगे।
कि नहीं यार उसको ज़्यादा मिला। अरे भाई तेरे को बाकियों से भी तो क्या पता ज़्यादा मिला हो, पर लोग खुश है, आप भी खुश रहो, ठीक है। तो ये कंपैरिजन वाली चीज़ पहली बात नॉर्मल है, लेकिन यस आपको इस चीज़ को डील करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। देन ओनली दिस थिंग्स विल गेट ब्यूटीफुल एंड मे बी थिंग्स वोंट बी एज बैड एज दे सीम टू बी। एक कोट था, मैं उसको ढूंढ रहा था बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट, जिसमें से लिखा गया था कि समवन बिकेम अ CEO एट 32 बट हैड टू रिटायर एट 40, समवन बिकेम अ CFO एट 40 एंड मे बी ही लिव टिल 60 एज अ CFO, समवन मैरिड एट 25 एंड गॉट डिवोर्स्ड एट 28 बट समवन मैरिड एट 45 बट लिव्ड हैप्पीली टिल 60। तो बात क्या होती है कि कंपेयर मत करो, आपका टाइम आएगा। सन एंड मून अपना अपना टाइम लेके ही आते हैं, तो आप किसी और को मत कंपेयर करो। आपकी सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग है, आपकी एक यूनिक जर्नी है, और उस जर्नी में सिर्फ एक पर्सन, ओनली वन पर्सन इज रनिंग ऑन दैट जर्नी, दैट इज यू, नॉट योर फ्रेंड, नॉट योर एनी अदर एनिमी। मतलब एनिमी मतलब एक अपना लगता है ना कॉम्पिटिटर है, नहीं, एक जर्नी में आप ही हो, आपकी एक जर्नी है। डोंट कंपेयर, ट्राई टू लिव द प्रोसेस, स्टे हैप्पी। अगर आप कोई चीज़ खुशी से नहीं कर रहे हो, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बचेगा। जीतने के लिए सब कुछ नहीं करना होता है, प्रोसेस अच्छे से एंजॉय करो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। वंस यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस, वंस यू स्टार्ट लिविंग थ्रू द प्रोसेस, आपको रिजल्ट्स अपने आप आते जाएंगे। और रिजल्ट से कभी भी अफेक्ट मत होना। खुश, बहुत अच्छा आया रिजल्ट, स्टे काम, चीज़ें नेगेटिव हुई, स्टे काम, ठीक है, वरना फिर ऊपर नीचे इमोशंस जाएंगे ना, तो उतनी ज़्यादा दिक्कतें होती है। आपने देखा हो ना धोनी उसके एक इंटरव्यू में क्या बोला था उसने कि स्ट्रेस कम्स फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, ही डजंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, ही थिंक्स अबाउट द प्रोसेस। सो मैच जीते ओके, नहीं जीते कोई बात नहीं, मैंने क्या काम पूरा किया। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप से एक चीज़ पूछो, क्या मैंने आज अपनी पढ़ाई पूरी करी, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? इफ़ द आंसर इज़ येस, यू हैव टू लिव, यू हैव टू स्लीप वेरी पीसफुली, कि अच्छे से मैंने किया, अगले दिन स्टार्ट। सो दैट वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। एंड आज हमने ऐसे सेटअप में बात करी, बहुत इनफॉर्मल वे में। आई होप कि इसमें से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव लगा हो, बिकॉज आई जस्ट थॉट दैट दिस नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, एंड what better टाइम दैन ऑन अ संडे मॉर्निंग, राइट? सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। आज थोड़ा सा एंजॉय करना, संडे है, कल से अपना रूटीन फिर से स्टार्ट होएगा, कल सुबह अपना बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। सो येस, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।